चोरी जैसा धंधा नहीं, गरम मारना हो तो, और जुए जैसा खेल नहीं, गरारना हो तो। चोरी जैसा धंधा नहीं, गरम मारना हो तो, और जुए जैसा खेल नहीं, घर हार ना हो तो। मैया जैसी ममता नहीं, तकरार ना हो तो। मां से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता अगर तकरार न हो। एक खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो। भैया जैसा प्रेम नहीं, दरबार ना हो। भाई से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता अगर आप लड़ाई न करें। और पत्नी जैसा प्रेम नहीं, बदकार ना हो। और अगर आपकी बदचलन नहीं है तो आप दुनिया में सबसे बड़ी सुखी हैं। और अच्छी होनी चाहिए। समय समय की बात, समय को परखत ज्ञानी, समय पे निकलती धूप, समय पे बरसत पानी। संग समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे रोग, समय धनवान बनावे। भैया एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन शीशम के कटिए, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूटी भीलन ने। नैन बिना देहिए सूनी, किला जहाज पे तोपन खाई, बालू के महल रुके कबहू ना, बिना परहेज बिना दुश्मन मिले सवेरे सवेरे, मतलबी यार ना मिले। औरत गोरी हुए चाहे काली, तरकसा नारी ना मिले। हेलो, चाल में जो भी और था वो सब गमा दिया। अब तीसरी बार पासे फेंके
तो युधिष्ठिर ने मना किया, बोले मैं अब नहीं खेल सकता। शकुनी बोले अब बचाई क्या जो खेलोगे, एक काम करो। क्या? बोले द्रौपदी बची है ना? बोले हाँ, उसे भी रख दो। बोले पागल हो क्या? अरे जुआ खेलना चलो गलत है, अगर खेल भी लिया तो धन से, पैसे से, खेती से, सोना चांदी से जुआ खेल सकते हैं, लेकिन औरत को रख के कौन जुआ खेलता है भाई? शकुनी ने ऐसी बातें पढ़ाई तो यहां जवाब दिया कि जब द्रौपदी मैया को रखो है पांडवा, द्रौपदी को हाथ से गमाए बैठे। जब मैया द्रौपदी को हाथ से गमायो, दादा याद रखना इशारा दिया है दुर्योधन ने, जा दुशासन भाभी को सम्मान में लेके आ। आप ये समझिए कि दुनिया में किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो दो लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ जो है वो दुनिया में आपको लेके आई है, और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके आपकी दुनिया में आई है। और माँ की बराबरी तो आप जीवन में नहीं कर सकते। क्यों? दादा कलयुग में 4 बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर एक माँ को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे तो उंगली पकड़ के माँ की कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जैसे ही बड़े हुए तो धक्के मार के कहते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ। अब कोई नहीं रखना चाहता, अगर रखना भी है तो बंटवारा होगा। 3 महीने तेरे पास, अगर 4 हैं तो 3-3 महीने चारों के पास रहेगी। कुछ तो माताएं ऐसी हैं जो घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, बड़ी सेवा करती लड्डू गोपाल की, और सास ससुर घर में बूढ़े हैं। अच्छा, बुजुर्गों को और बच्चों को एक टाइम पे ही भूख लगती है। जितनी जल्दी बुजुर्गों को वो बच्चों को लगती है उतनी बुजुर्गों को लगती है। सुबह सुबह अगर वो 7 बजे भोजन मांग ले बुजुर्ग तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनको लगती है भूख। अब माताएं कुछ वैसी पुजारे ने वो बोलेंगी कि हमारी 10 बजे हमारा काम खत्म होगा, 11 बजे स्नान होगा, फिर लड्डू गोपाल नहाएंगे, फिर भोग लगेगा, उसके बाद तुम्हें भोजन मिलेगा। तुम जीवन पर्यंत तक लड्डू गोपाल को पूजना। अगर माँ बाप भूखे हैं तो एक भी दिन की पूजा आपकी नहीं लगती। कुछ लोग पत्नी को लेके पूरे तीर्थ 84 लाख योनियों में इतना पाप किया होगा, वो एक ही योनि में, मतलब इंसान का जन्म मिल गया तो वो परिक्रमा लगाएंगे, पता नहीं कहां कहां जाएंगे पत्नी को लेके। और माँ घर में मरी जा रही है पानी के लिए तो उसे ठीक है ले लेगी, अपने हाथ से ले लेगी। एक बात हमेशा याद रखना कि एक बेटा जब माँ की गर्भ में होता है तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है कि हमारे बेटा होने वाला है। लेकिन दादा पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और महाराज उड़ाए जाते हैं बेटे, लेकिन कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। आपने 100 अच्छे कर्म करे होंगे तब घर में बेटा पैदा होगा, और 1 लाख सत्कर्म करेंगे तब घर में बिटिया पैदा होती है। और बेटी अगर नहीं होगी तो माँ, भाभी, चाची, बुआ, मौसी, मामी ये रिश्ते नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे 2 बेटे हो गए, बिटिया की क्या जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं हमारे तो 4 हैं, बिटिया की क्या जरूरत है। तो दादा अगर पूरी दुनिया यही सोचे कि हमारे 2 है गए, हमारे 1 है, हमारे 3 है, हमारे 4 है, तो फिर लड़कने की शादी कहां से करोगे। जब बिटियां नहीं होंगी तो लड़के कहां से आएंगे, वंश कैसे बढ़ेगा। क्योंकि एक बच्चा
अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ के आता है। तो जब वृद्धा आश्रम छोड़ के गया, कुछ समय बीता, माँ मरने वाली थी तो उसने बच्चे को फोन किया, बोले बेटा ओ मुझे तुझसे मिलना है। बच्चा बोलता ठीक है आता हूं। अब माँ मरने वाली तो बच्चा बोला कि क्या काम है? तो मैया ने आंखों में आंसू लेके जवाब दिया, लाला जिस कमरे में तूने मुझे 20 साल से रखा था ना, उस कमरे में गर्मी बहुत है, तू पंखा लगवा दे। तो बच्चा बोलता कि अब 20 साल तूने गर्मी में काटे और अब मुश्किल से मुश्किल 1 दिन या 2 दिन या क्या पता 2-4 मिनट में ही निकल ले, तो अब तू मरने वाली है तो पंखे की क्या जरूरत है? तो माँ बच्चे के सर पे हाथ फेर के बोलती है कि लाला मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब तू मेरे मरने से पहले पंखा लगवा दे। जब तेरा बेटा तुझे यहाँ छोड़ने आए तो मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे। तूने जो मेरे साथ किया वो आने वाली पीढ़ी तेरे साथ करेगी, तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पंखा लगवा दे जो तुझे यहाँ गर्मी न लगे और तेरी पत्नी यहाँ बीमार न पड़ जाए। आप लाख जतन कर लो। एक बार विवेकानंद जी भाषण दे रहे थे, तो विवेकानंद जी ने कहा कि माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। माँ बड़ी, भगवान ने कहा है कि माँ से बड़ा कोई नहीं। तो मूर्ख व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले ऐसी कौन सी बात है माँ में? अरे हर माँ अपने बच्चे को पालती है, क्या बड़ा कर दिया? तो विवेकानंद जी ने उस मूर्ख व्यक्ति को बुलाया और जवाब दिया, इधर आ। बोले क्यों? बोले 2 किले का तो तू होगा ही होगा माँ के गर्भ में, तू बस 1 किले का पत्थर पेट से बांध ले और पूरे गांव के चक्कर लगा दे और उसके बाद में मेरे पास आ। मूर्ख व्यक्ति बोला कि अगर मैंने पत्थर बांध लिया तो न बैठ पाऊंगा, न चल पाऊंगा, न खा पाऊंगा, न टहल पाऊंगा। तो विवेकानंद जी बोले, अरे ओ बाबरे, जब तू मैया के पेट में रहे ना तो तेरी माँ न खा पाती थी, न बैठ पाती थी, न चल पाती थी, न करवट ले पाती थी। और कभी कभी ऐसा होता कि माँ के गर्भ में जब बेटा या बेटी हो तो माँ उल्टियां करती है ना। तो कहते हैं कि जो भी माँ खाती थी वो भी पलट जाता था, और तू ये कह रहा है कि माँ ने कौन सा बड़ा एहसान कर दिया? पूरा जीवन बीत जाता है, आप धर्म करते रहिए, लेकिन दादा घर में अगर परेशान अम्मा है तो वो धर्म किसी काम के नहीं। मैंने कल भी बोला था, शायद आपको याद हो, कि माँ जब भी उठाती है ना तो कमरे पे बिठाती है, और माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूँ वहां तक तू भी देखे। और जब बाप उठाता है तो कहाँ बिठाता है? कंधे पे। और बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। ये माँ बाप हैं। यहाँ केस पकड़ करके दुशासन खींच करके सभा में लेके पहुंचा। जब सभा में पहुंचा तो दुर्योधन बोला, आइए सम्मान है आपका। और ये दुशासन एक काम कर। बोले क्या? इसकी साड़ी उतार के बोले कि इसकी साड़ी उतार करके इसे नग्न अवस्था में करके मेरी जंघा पर बिठा दे। जो जब बात सुनी तो महाराज मैया द्रौपदी के पैरों तले जमीन खिसक गई, घुटनों के बल बैठ गई, और 5-5 पति सामने बैठे। जवाब दिया, क्या बात है नाथ, एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है, और मैं 5-5 पतियों की पत्नी हूं। नाथ कोई नहीं बोल रहा, बात क्या है? सब दास बने बैठे हैं। दुर्योधन बोला, दुशासन इसकी साड़ी उतार।
दुशासन आगे बढ़ा तो मैया द्रौपदी दुर्योधन से बोली, क्या बात है? बोले, तेरे पति जुए में हार गए और तू उस दिन की याद कर जिस दिन तूने कहा था कि अंधे के अंधे ही पैदा होते। द्रौपदी